नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। आज जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है शनि के बारे में। जी हाँ, जैसे ही हमारे कुंडली में शनि का नाम आता है हम सब एकदम टेंशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, शनि भगवान जो हैं वो न्याय के देवता हैं। तो यदि तो आप अपना कार्मिक अकाउंट बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको शनि देव से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही हम ये सुनते हैं कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है या महादशा या अंतरदशा या प्रयंतर दशा चल रही है, वैसे ही लोग शनि भगवान के मंदिर में जाकर तेल जो है वो चढ़ाने लग जाते हैं, या फिर अंगूठी, कोई लोहे का छल्ला धारण कर लेते हैं। कुछ लोग नीलम भी धारण कर लेते हैं। नीलम के लिए कहा जाता है कि ये एक दिन में ही आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है, इतनी पावर होती है उस स्टोन में। लेकिन शनि का कोई भी उपाय करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कुंडली में अपने शनि का स्थान देख लें कि वो कुंडली में कहाँ विराजित हैं और कौन से भाव में बैठे हैं, उनकी डिग्री क्या है। और शनि आपके लिए वक्री हैं या मार्गी हैं या उच्च के हैं या नीच के हैं, ये सब आपको देखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अब यदि तो मैं बात करूं कि आपके शनि जो हम गलत घर कहते हैं 6, 8, 12 में यदि बैठे हैं, तो भी आपको शनिदेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय करके आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। हाँ जी। तो बस किसी ने ये कह दिया, हमें ये मालूम चल गया कि आपके ऊपर तो शनि की महादशा चल रही है और हम पैनिक हो गए, हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया, शनि भगवान को तेल चढ़ाना शुरू कर दिया। इसका मैं सबसे बड़ा आपको कारण बताऊं। देखिए, शनि जो है वो एकाकी देवता कहलाए जाते हैं। उन्हें ना किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी जो धर्म पत्नी थी उनकी, उनसे भी बंधन में बंध के नहीं रहे। तो आप सोचिए कि उनको किसी भक्त के साथ अपना बंधन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब हम किसी के साथ, किसी के लिए किसी को प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कहते हैं कि आपके आराध्य भगवान गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता रानी दुर्गा माता हैं, कोई भी भगवान आप है, जब आप उनकी भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उनसे आपका एक जुड़ाव बन जाता है, एक बंधन बन जाता है। तो जो आप उनके लिए प्रे करते हैं वो भी आपकी सुनते हैं। तो उसी तरीके से जब आप शनि देव को याद करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उनको जाके तेल चढ़ाते हैं, तो आप उनसे एक रिश्ता कायम करना चाह रहे हैं और उनको स्वतंत्र रहना ही पसंद है। ये एक मेजर मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं, यहाँ तक कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी यही उपाय बताते हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट ना आए तो आपके पास ये ऑप्शन तो है ही, तो आप करके ज़रूर देखिए। यदि आपके शनि जो हैं वो 6, 8, 12 में है, तो आपको छाया दान करना चाहिए। वो छाया दान आप तेल में, दूध में, पानी में, घी में, किसी भी लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, किसी भी तेल में कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि सरसों का तेल उच्च माना गया है, लेकिन वो आप शनि भगवान को ना चढ़ा के किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, दान कर दीजिए। उससे आपका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना भला होगा ये। यदि आपके 6, 8, 12 में शनि महाराज विराजित हैं, तो आपको पूरी जिंदगी नियमित तौर पे करना ही चाहिए। यदि तो आपके शनि नीच के हैं या फिर आपके शनि जो है वक्री हैं, तो तो आप
शनि भगवान की पूजा करने की जगह भोलेनाथ की सेवा कीजिए। देखिए, जो भोलेनाथ शंकर हैं, वो शनि भगवान के आराध्य गुरु हैं, आराध्य हैं। तो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं है, लेकिन आपके पापा के वो जानकार हैं, फ्रेंड हैं, नोन हैं, वो आपके घर में आते हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी उनको नमस्ते करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। उसी तरीके से यदि शनि भगवान के आराध्य भगवान भोलेनाथ को आप पकड़ लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो आपको शनि देव कभी भी परेशान नहीं करेंगे। उनको आपकी मतलब जो होता है ना, कार्मिक अकाउंट को कंसिडर करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके किसी भी नीच स्थान में बैठे हों। लेकिन शनि भगवान बाध्य हो जाते हैं आपको बुरा फल नहीं देने के। ये गारंटी नहीं कि आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर बुरा फल देना बंद कर दिया, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और यदि आपके शनि भगवान उच्च के हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं, उस केस में आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं और उनसे पूछ कर ही, संपर्क करके ही आप नीलम धारण करें। और शनि भगवान को के प्रकोप से बचने का एक और आसान सा उपाय है। भैरवनाथ जी, बटुक भैरवनाथ हम जिन्हें कहते हैं, वो भी भोलेनाथ शंकर का ही अवतार कहे जाते हैं। तो यदि शनिवार को भगवान शनि महाराज को आप पूजा करने की जगह भैरव मंदिर में जाकर इमरती, कचौरी या गुलाब जामुन इस तरीके की मिठाई का भोग लगाते हैं, चौमुख दिया उनके सामने जलाते हैं, और उस प्रसाद में से थोड़ा सा आप खाकर अपने परिवार को खिला के कुत्तों को यदि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, तो 110% आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप इसको सिर्फ 5 से 6 हफ्ते करके देख लीजिए। शुरू शुरू में जब आप कुत्तों को खिलाएंगे ना, तो वो खाएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे 2-3 हफ्ते बाद में वो खाना शुरू कर देंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा ही दें, जिससे वेस्ट ना हो। कोई एक कुत्ता नहीं खा रहा तो उसे उठा के दूसरे को दे दे, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप शनि महाराज के लिए उपाय कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता है, उन्हें वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यदि चीज़ों को आप अच्छे से, नियमित तौर से, पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से और हिसाब किताब से बिना वेस्ट करे करते हैं, तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक यूनिवर्सल उपाय जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपकी कुंडली में शनि भगवान कहीं पर भी विराजित हो, उच्च के हो, नीच के हो, 6, 8, 12 में हो, मार्गी हो, वक्री हो, किसी भी तरीके से ये उपाय काम करेगा ही करेगा। क्या है वो उपाय? वो है महा उपाय। महा उपाय भगवान भोलेनाथ शंकर का रुद्र अभिषेक आप नियमित तौर पे करना शुरू कर दे। यदि आपकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ नहीं आ गई, तो आप मुझे आकर बताइएगा। मैंने हज़ारों लोगों को ये बेनिफिट होते हुए देखा है, खुद मैं इसकी विटनेस हूँ कि कितना चमत्कारी ढंग से ये काम करता है। तो शनि भगवान से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने कार्मिक अकाउंट को खुद देखें, एनालाइज करें। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं और अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दें। जाने अनजाने में भी यदि आप एनालाइज करने लगेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अब मेरा मतलब ये है कि जानबूझकर हम लोग कोई किसी का बुरा नहीं करते, पर जाने अनजाने भी हमसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। या फिर हम अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला वेस्टेज, हम जाने अनजाने में बहुत वेस्टेज कर देते हैं। प्लेट में खाना लेते हैं, छोड़ देते हैं। कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही चालू छोड़ देते हैं, वाटर ऐसे ही बहने देते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का भी आप ध्यान रखें। देखिए, शनि भगवान की यदि दृष्टि आप पर है तो आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स को बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, ये तो आप मान कर चलिए। इसके अलावा आपको शनि भगवान से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप फाइनेंशियली साउंड हैं, आप ये मतलब
खर्चा उठा सकते हैं, तो 110% जिसके ऊपर भी शनि की महादशा है या शनि मार्गी हैं या कहीं पर किसी प्रॉब्लमेटिक्स घर में बैठे हैं, भाव में बैठे हैं, तो उस केस में आप तुला दान कर सकते हैं। तुला दान किसे कहते हैं कि मेरा जो भी वेट है, मेरे वेट के बराबर मैं कुछ दान करूं। वो ज़रूरी नहीं है कोई कीमती सामान हो, वो अनाज, फल फूल कुछ भी हो सकता है। तो तुला दान भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने शनि को अपने पक्ष में बनाए रखने का। इसके अलावा जो आपके वर्कर्स होते हैं उनके साथ आप प्रेम भाव ज़रूर बनाए रखें, और अगर हो सके तो सैटरडे सैटरडे आप किसी भी वर्कर को कचौरियाँ, जो दाल की कचौरी होती है वो दाल की कचौरियाँ पार्टी के लिए खिला दिया करें कभी कभी फॉर अ चेंज। ये भी एक कारगर उपाय है शनि के लिए। देखिए, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि हमने अपनी कुंडली में शनि भगवान की स्थिति को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो सब कुछ सॉर्टेड है। आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो छल्ले डाल लेते हैं, तेल चढ़ाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपका अच्छा हो या ना हो, आप शनि भगवान को अपने कंट्रोल में, अपने साथ रिश्ते में बांध रहे हो, भक्ति के रिश्ते में बांध रहे हो, तो ऐसा ना हो कहीं शनि भगवान आपसे और ज़्यादा क्रोधित हो जाए कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये बहुत मैं मतलब जनरली देखती हूँ कि शनि भगवान की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, दशा महादशा अंतरदशा प्रंतरदशा, तो चलो साहब शनि मंदिर। और एक्चुअली आप ये देखिए कि जब भी कोई दान करते हैं ना, तो दान का पात्र सही होना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और आप मुझे उसे, वो चीज़ मुझे दे जाओगे, तो मैं क्या करूँगी, उसे देखूँगी, अरे यार जगह भर रही है, मतलब कोई काम की नहीं, मैं उसे उठा के ऐसे रख दूँगी। लेकिन कोई पात्र होगा, उसे सच में उस चीज़ की ज़रूरत होगी और फिर आप उसे दोगे तो वो उसके लिए अमृत समान होगी। तो पात्र ज़रूर आप देखें दान करने से पहले कि किसको आप दान कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी ज़रूर काम आएगा, और आप लोगों को अगर यूज़फुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगी आपसे एक और अमेजिंग से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।